Okay, am I audible? Yes, ma'am. Okay. आज हम हमारे फार्मास्यूटिक्स का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसका मेन टॉपिक है हमारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। एक सेकेंड में अपनी स्क्रीन शेयर करूं। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। चलो ठीक है। देखो, सोटेक्स हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये लास्ट टॉपिक बचा है मेरे सोटेक्स का, ठीक है। जो टॉपिक है वो क्या है? फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी अश्योरेंस। नाम से पता चल रहा है कि इसके बारे इस चैप्टर में हम क्या डील करने वाले हैं। सबसे पहले जितनी भी प्रिपरेशंस मैंने बनाई हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस होती है किसी इंडस्ट्री में, किसी प्लांट में, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडली, क्वालिटी कंट्रोल, जो भी ड्रग बन के रेडी हुई है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उसकी क्वालिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। क्वालिटी अश्योरेंस, दैट मीन्स हमारे पास कोई एक प्रूफ होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंटेड पेपर होना चाहिए कि हाँ, ये प्रूफ है कि मेरी जो भी ड्रग बन के रेडी हुई है वो किसी ऑथेंटिक प्रोसेस को फॉलो करके फाइनल रेडी हुई है। उसका हमारे पास ऑथेंटिक प्रूफ है कि ये पूरे सारे टेस्ट पास करके आई है और ये ऑथेंटिक ड्रग है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिख रहा है? क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या होता है? जहां पर हम किसी भी ड्रग को बना लेते हैं, बनाने के बाद हम उस पर क्या करते हैं? टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जब हम उस ड्रग के ऊपर टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हम उसके कुछ पैरामीटर्स को सेट करते हैं कि भाई, मेरा मान लो कि मैंने एक टैबलेट बनाई है और मैंने ये बोला है कि वो जो टैबलेट है वो मेरी बॉडी में जाने के बाद 15 मिनट्स के अंदर अंदर टूट भी जाए और डिजोल्व भी हो जाए, ठीक है। उसका डिसइंटीग्रेशन भी हो जाएगा और उसका डिसोल्यूशन भी हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करना है? टेस्ट लगाने हैं। टेस्ट लगा के इसको क्या करना है? कंफर्म करना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि इसके बाद हमको इसका एक्शन कितने घंटे तक मिलना चाहिए। जो भी ड्रग, मेरी ड्रग डिजोल्व हो गई है, उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो एब्जॉर्ब होकर के मेरे ब्लड में कितने घंटे तक रहेगी। मान लो मैंने सेट किया है कि 7 to 8 आवर्स, ठीक है। तो जब डिसोल्यूशन लगाएंगे या डिसइंटीग्रेशन लगाएंगे तो उस टाइम पे हम ये देखेंगे कि मेरी ड्रग जो है वो कितनी देर में टूट रही है, कितनी देर में डिसॉल्व हो रही है और कितनी देर में अपना रिलीज खत्म करके अपना थेरेपेटिक इफेक्ट खत्म कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पैरासीटामोल खाई, सुबह खाई थी, डॉक्टर कहता है दिन में 3 डोज पैरासीटामोल के आप आसानी से ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ कि एक सुबह खाई, वो कितने घंटे तक चली? 7-8 घंटे चली। उसके बाद वापस से फीवर आना स्टार्ट हो गया, फिर हमने दूसरा डोज खाया जो कि 7-8 घंटे फिर एक्सटेंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि पहले मैंने क्या लगाए हैं? टेस्ट, जिससे हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं? हमारे ड्रग की क्वालिटी को, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई साइड इफेक्ट्स आते हैं, कोई केमिकल या कोई भी फिजिकल रिएक्शन शो होती है, ताकि हम उस पे क्या कर सके? काम कर सकें और उसको और इम्प्रूव कर सकें। और अगर कोई ड्रग बन के रेडी हो चुकी है, जो कि ऑलरेडी हमारी नजरों में सारे टेस्ट पास कर चुकी है, सब कुछ क्लियर कर चुकी है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फिट फॉर यूज, मतलब अब हम इसको आसानी से खा सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर गई? पास कर गई किसको? क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट को पास कर गई, ठीक है। उसके बाद आती है भाई, पास तो कर गई, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? क्वालिटी अश्योरेंस की। टेस्ट पास कर गई, सब कुछ हो गया है, जिस बंदे ने ये टेस्ट पास किए हैं, जिसने ये टेस्ट लगाए हैं, उसको पता है। लेकिन आप पब्लिक को कैसे बताओगे? घर घर जाके बताओगे क्या? नहीं। आप किसके थ्रू बताओगे? क्वालिटी अश्योरेंस के थ्रू बताओगे। ये क्या होता है? ये डॉक्यूमेंटेड वर्क को फॉलो करता है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म करता है,
उधर ही क्वालिटी एश्योरेंस अपना डॉक्यूमेंटेड वर्क को परफॉर्म करता है। दोनों ही डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, दोनों ही डिपार्टमेंट का एक दूसरे में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। अगर कोई भी ड्रग कोई भी क्वालिटी कंट्रोल को पास नहीं करती है तो अश्योरेंस वालों को वो रिटन डॉक्यूमेंट के लिए फोर्स नहीं कर सकते। और अगर क्वालिटी एश्योरेंस वाले के पास कोई ऐसी फॉर्मुलेशन आती है जो कि टेस्ट को पास नहीं करती है, उसके बाद अगर क्वालिटी कंट्रोल वाले बोले कि भाई आपको इसके लिए डॉक्यूमेंटेड में ये लिखना है कि ये सारे टेस्ट पास कर चुकी है, तो एक दूसरे को कोई अपने काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब क्वालिटी एश्योरेंस का काम क्या होता है, कभी भी कोई भी फॉर्मुलेशन जब खाते हो, या टैबलेट हो या सिरप हो या कैप्सूल्स हो, जब आप उसकी लेबलिंग पढ़ते हो उसके ऊपर कुछ डायरेक्शंस लिखे हुए होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जितनी भी लेबलिंग होती है, उसकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ठीक है ना, उसके बाद उसमें जितने भी कंटेंट होते हैं, उसके बाद एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, मतलब जो भी लेबलिंग होती है ऐसे मन से तो नहीं कर सकता कोई भी। उसके लिए यहाँ पे क्या करना होता है तुमको, क्वालिटी एश्योरेंस के डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन प्रूव करते हैं कि हाँ, इतनी तारीख को इतने समय पर ये वाला टेस्ट पास होकर हमारे पास आया था, और हमने उसके आधार पर इसको डॉक्यूमेंटेड किया है। उसके बाद उस पे सील साइन होते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कभी भी इंडस्ट्री में या किसी भी प्लांट में अगर इंस्पेक्शन होता है, तो इंस्पेक्शन के ड्यूरेशन में आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, चेक होते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंटेशन गलत पाए जाते हैं तो फिर आपको क्या करा जाता है, सू किया जाता है, केस किया जाता है, या फिर आपके ऊपर आपकी प्रोडक्शन को रोका भी जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर क्वालिटी कंट्रोल आपका फेल हो चुका है तो मार्केट में जितनी भी ड्रग आपकी जा चुकी है ना, उसको वापस से रिकॉल कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन काम क्या हो गया, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का। क्लियर हो गया माइंड में? कोई इसमें डाउट है? किसी को कोई डाउट है इन दोनों वर्ड्स में? दिलीप कुमार यादव, यस मैम। एक्टिव हो जाओ। इनएक्टिव फॉर्म में क्यों हो पिछली 2 क्लासेस से? नहीं मैम, एक्टिव ही तुम हूँ तो मैं सबसे तो। ज्यादा एक्टिव रहते थे। नहीं मैम, अभी एक्टिव ही हूँ। मुझे तो ऐसा तुम्हारा कुछ नहीं। नाम भी याद हो गया। थैंक यू मैम। नहीं देखो, अगर मैंने कोई चीज समझाई है, समझ में आ हाँ गई है, ये दोनों वर्ड्स के हाँ मतलब क्लियर हो गए हैं, मैं आगे हाँ मैम, फॉरवर्ड करती हूँ। ठीक है, क्वांटिटी कंट्रोल तो वो नेक्स्ट हम होता है ना कर कि जो, अच्छा अच्छा, कि जो मतलब ड्रग्स अगर बना रहे हैं उसका मतलब टोटल कंट्रोल कैसे बनाए, उसमें क्या क्या क्वालिटी ड्रग्स को डाले, कंट्रोल करना है रोल भाई। करना है। हमने जो प्राइम हाँ जो पैरामीटर सेट करा है ना, वो हम्म, पैरामीटर पे खरी उतरनी चाहिए। उसको हम क्या करते हैं, बिल्कुल। अगर नहीं उतर रही है तो उस पर और काम करो, पर बिना हम्म, क्वालिटी कंट्रोल करे आप उसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। और क्योंकि एश्योरेंस वो एक अगर, बार अगर क्वालिटी एश्योरेंस हम्म, मतलब डॉक्यूमेंटेड वर्क, हाँ सील साइन डॉक्यूमेंटेड। के साथ प्रूफ हो गया कि हाँ भाई हाँ, जो भी आपने ड्रग हमको बनाकर दी है उस जी पे जी, प्लांट हेड के और जो मैनेजर वैनेजर है उन सब की सील साइन होंगे। उसके बाद उस ड्रग को हम आगे मार्केट में भेजने के लिए बिल्कुल। रेडी कर देते हैं। लेकिन अगर क्वालिटी कंट्रोल पास नहीं होता तो ये मार्केट में ड्रग नहीं जा सकती, फिर चाहे 10 सालों पड़ी रहे, लेकिन ये ड्रग आगे फॉरवर्ड नहीं नहीं होगी होगा। जब तक ये क्वालिटी कंट्रोल को पास ना कर ले। वो क्वालिटी कंट्रोल के भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, मैंने तुम्हें पढ़ाए थे, फार्माकोपियाज वगैरह, कुछ हाँ हाँ, स्टैंडर्ड सेट होते हैं। उन स्टैंडर्ड को ये ड्रग मैच करनी चाहिए, अगर नहीं फॉलो करती तो उसको पास तो फिर नहीं वापस करेंगे। अब नहीं कौन करेगा। कौन से ड्रग्स के, हाँ, कौन कौन सी गाइडलाइंस होती हैं, वो सारी गाइडलाइंस हम अभी नीचे पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। अगर एक इंडस्ट्री में कोई भी फॉर्मुलेशन बन रहा है, कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है, कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसका हमें ध्यान रखना है पूरी फॉर्मुलेशन को बनाते वक्त, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ डिजाइन। क्वालिटी ऑफ डिजाइन क्या होता है, देखो पर्टिकुलर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, वो स्पेसिफाई करती हैं किसको, मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट अगर मैंने तुमको दिया तो वो क्या स्पेसिफाई करता है अपने आप में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मैंने तुमको पैरासिटामोल दिया है तो पैरासिटामोल की पैकेजिंग देख लो, और पुदीनारा की एक पैकेजिंग देख लो, दोनों की पैकेजिंग को तुम नॉर्मली विजुअलाइज करके क्या पता कर सकते हो, अपने आप में वो क्या प्रूफ करता है, अपनी आइडेंटिटी, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रूफ करता है। उसके पीछे सारे इंस्ट्रक्शंस भी अवेलेबल होते हैं। तो हमें उसका क्या पता चलता है, उसका लेवल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उसके बाद हाई ग्रेड मटेरियल,
टॉलरेंस पावर, स्पेशल फीचर्स, ठीक है ना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के। कोई भी प्रोडक्ट जब आपके हाथ में आता है ना, तो सारे इंस्ट्रक्शन उसके पीछे लिखे हुए होते हैं, जो अपने आप में उसको क्या प्रूव करता है, उसकी स्ट्रेंथ बताता है कि नहीं यार, जैसे तुम टीवी में ऐड देखते हो ना, कि ये खाने से पेट ऐसा साफ हो जाता है, या फिर वो वैसा हो जाता है, इतने सेकंड में रिलीफ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा माइंड सेट होता है कि नहीं, ऐसा करने से ऐसा होता है। तब तुम जाकर के उस चीज को यूज करने के लिए क्या होते हो, ईगरनेस दिखाते हो अपनी, और फिर उस प्रोडक्ट को आप यूज करने की कोशिश करते हो। तो हर प्रोडक्ट अपने आप में क्या बताता है, उसकी क्वालिटी और उसकी स्पेसिफिसिटी, और वो डिपेंड करता है, वो कब प्रूफ होता है, यूज करने के बाद। दूसरा क्या है, क्वालिटी ऑफ कंफर्मेंस। देखो, कंफर्मेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी डिजाइन को बनाने के बाद, मतलब किसी भी डिजाइन की क्वालिटी को जानने के बाद, जो भी प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, उसको हम क्या करते हैं, स्पेसिफिकेशन के फॉर्म में क्या करते हैं, मतलब कैसे समझाऊं इसको, एक सेकेंड। देखो, अगर क्वालिटी का कंफर्मेशन चाहिए, तो क्या करोगे, सबसे पहले जो भी तुमने प्रोडक्ट बना करके रेडी किया है, उसकी जो भी स्पेसिफिकेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन सबको किस में फॉलो करोगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, उसके बाद उसके टेस्ट में। उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि जो भी तुम्हारी क्वालिटी है ड्रग की, वो मतलब कैसी है, हायर क्वालिटी का है, लो क्वालिटी का है, उसका कंफर्मेशन किसके बाद लगेगा, पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ कंफर्मेंस क्या हो गया, कि पर्टिकुलर किसी भी ऑपरेशन को या किसी भी प्रोडक्शन को ओवरऑल तुम क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह को, उसकी डेवलपिंग को, उसके बाद क्या करोगे, उस पर्टिकुलर मेथड को, मतलब पहले मान लो कि मैंने तुम्हें बोला है कि भाई चाय बनानी है, तो चाय में सबसे पहले थोड़ा सा पानी लेना है, फिर अदरक, चाय पत्ती, दूध वगैरह ये सब डालना है, फिर शक्कर डालना है, फिर उसको कितने मिनट तक बॉईल करना है, उसके बाद उसको सीप पास करना है। ठीक है, अब मैंने इसका एक पैरामीटर सेट कर दिया, तुमने उसी पैरामीटर को फॉलो करके क्या कर लिया, चाय बना ली। मान लो तुम्हारे पास जो चाय पत्ती थी, वो उस ग्रेड की थी ही नहीं जिस ग्रेड की मैंने मैंने हाई ग्रेड की यूज की थी, तुमने लो ग्रेड की यूज की। तो उससे हुआ क्या, चाय तो बन के रेडी हो गई, लेकिन जब आप उसकी क्वालिटी में देखोगे, तो कई बार बोलते हो ना यार, ये चाय तो पानी जैसी लग रही है पीने में, तो यहाँ पे वो डिफरेंस आ जाएगा तुम्हारा किसमें। तो यहाँ पे हम पहले पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को वैलिडेट करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेसिफिकेशन को फॉलो करेंगे। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट बन के रेडी होगा, उसके आधार पर हम बताएंगे कि भाई जो भी मेरा प्रोडक्ट है, उसको हम कंफर्मेशन देंगे कि भाई ये बेटर है या नहीं है। ठीक है, क्वालिटी अश्योरेंस अभी ऊपर समझाया था मैंने, डॉक्यूमेंटेड वर्क होता है, पर्टिकुलर जो भी एक्टिविटी आपने परफॉर्म की है, उसका एक सिस्टमेटिक हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन या सिस्टमेटिक एक्टिविटी होनी चाहिए, ताकि जब कोई इंस्पेक्शन की ड्यूरेशन मेरे पास आकर के वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है, तो हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। इवन हमारे पास ये डेटा भी होना चाहिए कि किस ड्रग पे हमने कितने टेस्ट लगाए और कितने टेस्ट फेल हुए, उसके बाद कितने टेस्ट फेल होने के बाद मेरी ड्रग पास हुई है, हमने उसमें क्या क्या चेंजेस करे हैं। ये सारे के सारा डेटा किसके पास अवेलेबल होता है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, देखो, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है, ये किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी प्लांट में, किसी भी प्रकार के फॉर्मुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जब भी कोई फॉर्मुलेशन बनाई जाएगी या कोई भी मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगा, चाहे एनालाइज करना हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करना हो, चाहे पैकेजिंग करना हो, हर एक डिपार्टमेंट के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट है, जिन्हें फॉलो करना कंपलसरी होता है। अगर ये कंपलसरी चीजें फॉलो नहीं की गई, तो कई बार आपका प्लांट डिसक्वालीफाई हो सकता है, घाटे में जा सकता है, इवन बंद भी हो सकता है, अगर आपने अपनी क्वालिटी को मेंटेन नहीं करा। और ये कौन चेक करता है, हायर अथॉरिटीज, जो तुम्हारे प्लांट को या इंडस्ट्रीज को क्या करने आते हैं, इंस्पेक्शन करने आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला गया भाई, क्वालिटी मैनेजमेंट को देखेगा, सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को चेक करेगा, एनालाइज करेगा, उनकी क्वालिटी के स्टैंडर्ड को चेक करेगा। ठीक है, उसके बाद जो मार्केट ऑथराइजेशंस हैं, उनको चेक करेगा,
क्लिनिकल ट्रायल्स वाले जितने भी तुमने क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं तुम्हारे प्रोडक्ट के ऊपर, उसके सारे ऑथराइजेशन को चेक करेगा। उसके बाद तुम्हारा प्रोडक्ट जो बन के रेडी हुआ है उसके स्पेसिफिकेशन को चेक करेगा। उसके बाद ये चीजों को क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है। और जो मेन जीएमपी होती है ना, वो सबसे ज्यादा किसके लिए फॉलो की जाती है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहाँ पे रॉ मटेरियल आता है, और रॉ मटेरियल से आप कोई भी फॉर्मुलेशन बना करके रेडी करते हो। ठीक है, यहाँ पे मेन रोल होता है किसका? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। ठीक है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाद आता है तुम्हारा क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस। एक सेकंड होल्ड रखना। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, सबसे पहले अप्लाई होती हैं कहाँ पर? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे। क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल आएगा और जो भी कैप्सूल, क्रीम, टैबलेट, नैनो पार्टिकल्स जो भी बनना है वो सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बनता है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में कभी कभी रिस्क के फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। तो उनके रिस्क के फैक्टर्स को कम करते हैं मेरे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ताकि मेरा जो ड्रग है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, प्रॉपर सेफ्टी मिले जो भी एम्प्लॉयज वहाँ काम कर रहे हैं, और जो मेरा ड्रग है, जो भी प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ है, उसकी एफिकेसी अच्छी हो। ठीक है। अब गुड मैन्युफैक्चरिंग के अंडर में कौन कौन से आते हैं भाई? देखो, जो जीएमपी होता है ना, सबसे पहले क्या करता है? सारी प्रोसेस को, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाली प्रोसेस है, उन सबको पहले क्या करेगा? सिस्टमेटिकली रिव्यू करता है, पढ़ता है। ठीक है। उसमें क्या रिस्क है, किसके अकॉर्डिंग, मतलब सारे जितनी भी साइंटिफिक नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे वो क्या कर लेता है, उसको एक बार रिव्यू करता है। ठीक है। रिव्यू करने के बाद जो जो कमियां होती हैं वो मेंशन करके जाता है कि इस पर्टिकुलर चीज पे आपको क्या करना है, काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, पूरे प्लांट में गिनती के 4 फायर एक्सटिंग्विशर हैं। अगर आग लग जाए तो सिर्फ 4 फायर एक्सटिंग्विशर से क्या होगा? तो वहां पे एक सेफ्टी पर्पज से वो मेंशन करके जाएगा कि भाई इस डिपार्टमेंट के इस एरिया में मिनिमम इतने इतने होने चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ बहुत बारीक चीजें होती हैं जो कि इंस्पेक्शन करने के दौरान ये सारी चीजें नोट करके प्लांट को इन्फॉर्म किया जाता है। ठीक है। अब देखो, अब फिर क्या देखता है कि जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं वो क्या विश्वास दिलाती हैं, क्या भरोसा रखती हैं, क्या इंश्योर करती हैं कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हो रहे हैं वो कैपेबल होनी चाहिए एक रिक्वायर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट को बनाने के लिए। मतलब जितनी भी प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो, उसके बाद जो प्रोडक्ट बन के रेडी होगा वो स्पेसिफाई होना चाहिए और बेटर क्वालिटी का होना चाहिए। जो क्वालिटी हमें चाहिए उस क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो भी प्रोसेस आप यूज कर रहे हो वो वैलिडेट होनी चाहिए। अब वैलिडेशन और कैलिब्रेशन क्या होता है, ये मैं आगे समझाऊंगी। अभी सिर्फ वैलिडेशन समझ लो कि कोई भी अगर ड्रग है, कोई भी क्वालिफिकेशन, मान लो बीएससी का बंदा है या फिर कोई अनपढ़ इंसान है, उसको बस ये कह दिया इतना इतना मिला के मिक्स करके वो कर देना, पंच कर देना, टैबलेट बन गई, नहीं। तो सबसे पहले क्या होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं कि जो इस प्रोसेस को बना रहा है कम से कम वो इतना क्वालिफाइड होना चाहिए कि अगर वो चीजों को मिक्स कर रहा है तो उसमें नॉलेज होनी चाहिए। कि कई बार हायर अथॉरिटीज अगर गलती कर दें कि भाई, अगर मान लो कई बार नजरअंदाजी हो जाती है कि ये प्रोडक्ट मिलाना है इसके साथ तो गड़बड़ हो सकती है। तो अगर नॉलेजेबल बंदा होगा तो वो इस चीज को क्या कर सकता है, करेक्ट कर सकता है और दुर्घटना होने से बचा सकता है। तो क्वालिफिकेशन इज मस्ट। ठीक है। जो भी ट्रेनीज होंगे वो वेल क्वालिफाइड होने चाहिए। जो भी हमारा प्रेमाइसेस का एरिया है जहाँ पे काम चल रहा है वो बहुत सफिशिएंटली अच्छा स्पेशियस होने चाहिए। जो भी रिक्वायरमेंट होती है इक्विपमेंट्स की वो वेल रिक्वायर्ड पूरी होनी चाहिए। जो भी मटेरियल, कंटेनर, ये सब चाहिए वो सब प्रॉपर होने चाहिए हमारे पास। उसके बाद प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देने वाला होना चाहिए और प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए मेरे पास किसी भी चीज को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। उसके बाद पर्सनल ट्रेनिंग इज अवेलेबल, मतलब इज मस्ट। ताकि पर्सनल ट्रेनिंग के मतलब पर्टिकुलर अगर यहाँ पे एक प्रोसेस चल रही है ना, तो उस प्रोसेस पे एक बंदा वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए कि भाई ये सिर्फ इसी चीज को हैंडल करेगा। अलग अलग मेंबर्स को अलग अलग वो दिए जाते हैं टारगेट्स, कि तुमको आज इस पे काम करना है, तुमको बाइलेयर पे काम करना है, तुमको मिनी टैबलेट्स पे काम करना है, तुमको कैप्सूल्स पे काम करना है। तो हर इंसान अपने आप में क्या रहता है, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है
और वो एक ही चीज पे क्या करता है, फोकस करता है। ठीक है, उसके बाद पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान या तो मैनुअली या फिर इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। या तो मैनुअली लिख के करो या फिर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू रिकॉर्ड करो, कुछ भी करो, लेकिन सारी चीजें क्या होनी चाहिए, रिकॉर्डेड होनी चाहिए, वेल मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, उससे पता चलेगा कि तुम्हारा जो क्वालिटी है वो, क्वालिटी और क्वांटिटी जो भी है वो तुम्हारी, जो तुमने सोचा था, एक्सपेक्ट किया था, उसको टच कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, इसलिए सारी चीजें क्या होनी चाहिए, रिकॉर्डेड होनी चाहिए। बाद में अगर तुम्हें चेंज करना पड़े तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पहले मैंने कितना डाला था मटेरियल, अब मुझे कितना ऐड करना है या कितना कम करना है अपनी क्वालिटी को अचीव करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, जीएमपी के ये कुछ गाइडलाइंस थे जिसको कि हमें क्या करना है, फॉलो करना कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोलेंगे, देखो, अब अगर मान लो कि आपका कोई पूरा प्रोसेस बन के रेडी हो गया और मार्केट में चला गया, अगर इस बीच में अगर कोई दिक्कत आती है, मान लो कि तुमने समर के टाइम पे ये चीज की थी, तुमने सारा एस्टिमेशन लगा लिया कि विंटर में, रेनी सीजन में, बारिश में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस तुमने लगा के रखी कि ये सब बिल्कुल सही चलेगा। मान लो कि किसी वेदर में तुम्हारी ड्रग अफेक्ट कर गई, तो इस कंडीशन में क्या करोगे, यू हैव द अथॉरिटी कि तुम सारे के सारे ड्रग को जितना भी तुमने मार्केट में सप्लाई किया उसको वापस से क्या कर लोगे, रिकॉल कर लोगे। ठीक है, जितना भी सेल और सप्लाई किया ना वहां से आप माल को पूरा वापस मंगा सकते हो। ठीक है, देखो, ये समझ में आ गया जीडीपी क्या होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग, जीएमपी क्या होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। ठीक है, इसके साथ साथ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किसको फॉलो करता है, जीडीपी को। ठीक है, जीडीपी क्या है, गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस। यहाँ पे क्लियर है कि जब कोई पैकेजिंग हो गई है, पैकेजिंग होने के बाद उसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, प्रोडक्ट पे क्या क्या असर पड़ सकता है, धूप का, बारिश का, जितने भी रोड खराब है उसका, ट्रांसपोर्टेशन का, क्या क्या इस पे इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों की जिम्मेदारी कौन लेता है, गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस। इसकी अलग से लिस्ट अवेलेबल है, उसको फॉलो करना, उसके बाद तुम्हारे जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, कैलिब्रेशन और वैलिडेशन, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं, इसको पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है और वैलिडेशन का मतलब क्या होता है। अगर जैसे हमने क्या पढ़ा था, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस, एक प्रैक्टिकल वर्क करता है तो दूसरा डॉक्यूमेंटेड। सेम यहाँ पर होता है, कैलिब्रेशन प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म करता है, वैलिडेशन डॉक्यूमेंटेड वर्क परफॉर्म करता है। अगर मैं कैलिब्रेशन की बात करूं तो कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, मान लो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, हर इंसान की एक शेल्फ लाइफ होती है, हर इंसान की एक क्षमता होती है, एक क्षमता के बाद इंसान कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है, मतलब उसकी काम करने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, उसको हमें क्या करना होता है, बूस्ट करना होता है, रिचार्ज करना होता है। कैसे, ठीक है यार, एक वेकेशन ले लेते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा तो दुगनी स्पीड से काम करेंगे। सेम इंस्ट्रूमेंट के साथ भी होता है। सेकेंडली, मान लो तुम्हारा मोबाइल फोन है, तुमने अभी नया खरीदा है तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा, अच्छी वो दे रहा है सर्विस। 3 साल बाद अगर तुम उस पे वर्क करोगे तो तुम खुद बोलोगे कि यार इसकी प्रोसेस थोड़ी स्लो हो गई है, अब इसको क्या कराना पड़ेगा, फॉर्मेट कराना पड़ेगा। तो फॉर्मेट क्या कहला गया तुम्हारा, कैलिब्रेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी खुद की एक पर्टिकुलर क्षमता होती है, हमें क्या करना होता है, उस क्षमता को वापस से बूस्ट अप करना होता है या फिर मेजर करना होता है, पहले उसे मापना होता है कि ये सही चल रहा है या नहीं, ये प्रॉपर रीडिंग सही दे रहा है या नहीं। अगर नहीं दे रहा है तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, कैलिब्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे पीएच मीटर होता है जो क्या डिटरमाइन करता है, किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड का या सॉल्वेंट का पीएच पता करता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, पीएच मीटर, हमने 3 सॉल्वेंट ले लिए, पानी, HCl, चलो 2 ले लिए, पानी का न्यूट्रल होगा पीएच, लेकिन HCl मतलब एसिड, इसका पीएच कितना होगा, 2 या 3 के अंदर होगा। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, जैसे ही अपने पीएच मीटर को पानी में डाला तो उसने अपना न्यूट्रल शो कर दिया, रीडिंग जो आई वो क्या आई, न्यूट्रल। जैसे ही मैंने उसको वॉश करके किस में डाला, HCl में डाला, तो भी रीडिंग कैसी आ रही है, 7 to 8। जबकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एसिड का पीएच 2 से 3 के बीच में होता है।
तो मतलब कहीं ना कहीं मेरा पीएच मीटर क्या है, गड़बड़ है। अब हम क्या करते हैं, मैनुअली इसको सेट करते हैं। हर सॉल्यूशन में डालेंगे, पानी में डाला न्यूट्रल आ रहा था, ठीक है। जैसे HCl में डाला 7 8 आ रहा है, उसमें एक बटन होता है, उस बटन को रोटेट करके आप पीएच सेट कर सकते हो कि भाई इसका पीएच इतने पे इतना होना चाहिए, आपने सेट करके डन कर दिया, ठीक है। फिर क्या हो गया, वो कैलिब्रेट हो गया। अब कैलिब्रेट करने का तो उसमें तुम 4 5 अलग अलग सॉल्यूशन लोगे जिसका पीएच तुम्हें पहले से पता है। अब तुम्हें उसको क्या करना है, डाल चेक करना है बार बार उसमें सॉल्यूशन में डिप करके कि भाई ये पीएच सही बता रहा है या नहीं। अगर पीएच सही बता रहा है दैट मीन्स तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट हो चुका है। अब उसके बाद क्या करोगे, वैलिडेशन। कैलिब्रेशन समझ में आ गया। अब मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट का या तो वेट या टेम्परेचर या पीएच गड़बड़ है तो उसको क्या करना है, हमें सेट करना है ताकि वो प्रॉपर वर्क करे। देखो अब यहाँ पर मैं बात करूँ किसकी, वैलिडेशन की। अब कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गया, कैलिब्रेट करने के बाद हम प्रोसेस करते हैं वैलिडेशन की। किस किस मेथड से तुमने हमारे प्रोडक्ट को कैलिब्रेट किया है, क्या प्रोसेस फॉलो करी है, वो सब मैनुअली या इंस्ट्रूमेंटली रिकॉर्डेड होना चाहिए ताकि हम उसके ऊपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन लिख सकें। ठीक है, कभी तुमने देखा होगा कॉलेज में जाकर के SOPs लगी होती हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। जो SOPs होती है ना, वो किस चीज का पार्ट हो जाता है, कई बार वैलिडेशन का पार्ट हो जाता है। ठीक है, कि तुमने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर दिया, सही कर दिया, किस मेथड से सही किया है वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, उस पे सील साइन होनी चाहिए ताकि तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट वैलिडेट हो चुका है, काम खत्म। इंडस्ट्रीज में एक ड्यूरेशन सेट होता है कि इतने इतने टाइम में हमें हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को क्या कराना है, कैलिब्रेट कराना है और वैलिडेट कराना है। वैलिडेशन मतलब कैलिब्रेट सही कराने के बाद डॉक्यूमेंटेशन पे सील साइन करा के रख लिया ताकि इंस्पेक्शन टीम जब आएगी तो उसको बताने के लिए है कि भाई मैंने अपने ड्रग हमारे जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको हमने क्या कर लिया है, कैलिब्रेट कराते हैं टाइम टू टाइम ताकि हमारा इंस्ट्रूमेंट सही काम करे। वैलिडेशन एक रिटर्न प्रोसीजर होता है जिसपे सील साइन सिग्नेचर हो जाते हैं सारे हायर अथॉरिटीज के, और उसको आप डॉक्यूमेंटेशन में संभाल कर रखते हो, वो कहलाता है तुम्हारा मेन वैलिडेशन। अब वैलिडेशन में क्या क्या हो सकता है, पहली बात तो जो भी वैलिडेट कर रहा है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, वेल प्रैक्टिशनर होना चाहिए कि भाई उसको आना चाहिए वो करते। ठीक है, दूसरी चीज क्या क्या इंक्लूडेड होती है उसमें, क्लीनिंग। क्लीनिंग मतलब कई बार क्या होता है, फैंस होते हैं, फैंस में कचरा फंस जाता है तो फैन की स्पीड कम हो जाती है, या मोटर में ल्यूब्रिकेंट कम हो जाता है, या फिर कंडेंसर नहीं प्रॉपर वर्क कर रहा होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हमें क्या करना होता है, कैलिब्रेट करना होता है ताकि मेरा इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली वर्क करे। ऑयलिंग वगैरह जितनी भी, तो मतलब क्लीनिंग वैलिडेशन का पार्ट हो गया, किसका, कैलिब्रेशन का भी पार्ट है और रिटर्न फॉर्म में वैलिडेशन का पार्ट है। ठीक है, कंप्यूटर और कंप्यूटराइज सिस्टम जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी एनालिटिकल मेथड्स हैं, इन सबको कैलिब्रेट करने के बाद एक रिटर्न फॉर्म में हमें इसको क्या करना है, सिस्टमैटिकली वैलिडेट करना है, उस पे सील सिग्नेचर कराने हैं ताकि हम जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं ना उसके ऊपर हम लिख सकते हैं कि भाई आप इसको इस तरीके से चलाएं तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा, पूरा प्रोसीजर हम उस पे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये कहलाते हैं तुम्हारे क्या, वैलिडेशन। ये है मेन डिफरेंस तुम्हारा कैलिब्रेशन और वैलिडेशन में। वैलिडेशन कितने टाइप के होते हैं, 4। सबसे पहले प्रोसेस वैलिडेशन। प्रोसेस वैलिडेशन का मतलब जो भी प्रोसेस की जा रही है उस पूरी प्रोसेस को कैलिब्रेट करना, वैलिडेट करना, प्रॉपर उसका रिटर्न फॉर्मेट बनाना, चाहे मैनुअली बनाओ चाहे इंस्ट्रूमेंटली बनाओ, बट वैलिडेशन की प्रोसेस अवेलेबल होनी चाहिए। क्लीनिंग वैलिडेशन, जिस प्रोसेस से आपने पूरा क्लीन किया है, मान लो जो HPLC में कॉलम्स यूज होते हैं, TLC की जो प्लेट्स यूज होती हैं, कॉलम्स यूज हो रहे हैं, ये सब चीजों को आप प्रॉपरली क्लीन कर रहे हो, किस मेथड से कर रहे हो, कौन कौन से सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, वो पूरी हमारे पास क्या होनी चाहिए, वैलिडेट होनी चाहिए। मेथड वैलिडेशन, किस मेथड से इसको क्या करना है, ऑपरेट करना है, कोई इंस्ट्रूमेंट है उसको हमें क्या करना है, मतलब डिसोल्यूशन की एक मेथड है कि भाई 0.1 नॉर्मल HCl मतलब NaOH का सॉल्यूशन बनाएंगे, 0.1 नॉर्मल HCl बनाएंगे, उसके बाद हम उसमें शाफ्ट ऐड करेंगे, फिर हमारे टैबलेट्स को डिप करेंगे, फिर उसमें क्या करेगा, शाफ्ट मूव करता रहेगा, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ±5 का वेरिएशन रखेंगे। ये सारी चीजों को क्या कर दिया उसने, पूरी मेथड को वैलिडेट कर दिया। अब इस मेथड को फॉलो करोगे तो रिजल्ट आपका अप्रोक्स एक्यूरेट आएगा। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन,
जो भी कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन मतलब जितने भी तुमने सारे डॉक्यूमेंटेशन रखे हैं, बनाए हैं, प्रॉपर सिस्टमैटिक होने चाहिए, उसको भी एक अलग लेवल पे क्या करता है, वैलिडेट करता है। तो ये 4 अलग अलग प्रोसेस है, इसको डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। तुम इसको जनरली, ये शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है, इसको तुम नॉर्मली सिर्फ हेडिंग्स में लिख के छोड़ सकते हो, और अगर अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो तो 2 2 लाइनें सबके अंदर लिख सकते हो, क्योंकि मतलब मैंने बता दिया है। यहाँ तुम्हारा लास्ट टॉपिक जो था ये कंप्लीट हो गया। अब बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? यहाँ तुम्हारा फार्मास्यूटिक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, मैंने नोट सारे सर को सेंड कर दिए हैं, सर से ले लेना। अगर इनको रीड आउट करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई डाउट होता है तो मुझे अप्रोच कर लेना। ठीक है, हम कल से स्टार्ट करेंगे हमारा कोग्नोसी। सुटिक्स तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, इसका रिवीजन स्टार्ट कर देना, वरना आगे ऐड पीछे सपाट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। बाकी सारे तो सो रहे हैं आई थिंक। ठीक है, ठीक है मैम। आज की क्लास यहीं एंड करें ओके या फिर मैम। कुछ और टॉपिक पढ़ना है? कोई और टॉपिक में डाउट हो तो अभी पूछ लो, टाइम है, मैम अभी क्लियर कर थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो रहे हैं अगर अभी। कोई भी डाउट है तो। देख रहे हैं हाँ, मैम, अभी जो आपने पढ़ाया वो सब पढ़ रहे हैं, टाइम लगेगा, पूछ लेंगे मैडम जो भी होगा डाउट। पूछ लेना, अगर अभी कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लो, अगर कुछ क्वेरीज वगैरह हैं। अभी अपने नहीं पास मैम। टाइम है क्लास में, नहीं है? नहीं मैम, किसी ने बोला। चलो ठीक है, फिर कुगनोसी के लिए तैयार रहना। कुगनोसी की नेक्स्ट हम्म, क्लास मतलब कल से, कल ठीक है। संडे है ना, हम्म, कल से हम कुगनोसी की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुगनोसी पढ़ाने के बाद तुम्हारा सब साफ हो जाए। ठीक है, ठीक है मैम। चलो, थैंक यू ऑल, थैंक यू हैव अ मैम। गुड डे।